नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेन एन्युरिज्म्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेन एन्युरिज्म्स क्या होते हैं, ये कैसे प्रेजेंट करते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। अगर दिमाग की जो खून की नस होती है, जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें फुलावट आ जाती है और एक गुब्बारा सा बन जाता है, उसको हम लोग एन्युरिज्म कहते हैं। एन्युरिज्म्स मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं जब वो फट जाते हैं, मतलब वो रप्चर हो जाता है और उस कारण से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है। इसको हम लोग सबअरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। ये जो ब्लीडिंग होती है बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है और ब्लीडिंग रुक जाती है और ये एन्युरिज्म्स फिर से फट सकते हैं। तो इससे पहले कि ये दूसरी बार फटे, हमें इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होगी तो मुख्य लक्षण क्या होंगे? सर में दर्द होगा, उल्टी आएगी, बेहोशी आएगी, हाथ पैर में कमजोरी आएगी, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। कुछ प्रतिशत मरीज जो होते हैं जहां ब्लीडिंग होती है वहीं पे खत्म हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं। इतनी जबरदस्त ब्लीडिंग होती है कि वो लोग मेडिकल हेल्प मिलने से पहले ही दे एक्सपायर। अब हमारे पास हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो हम लोग उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम कहते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करके हम ये पता लगाते हैं कि क्या हुआ है। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो हम लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं कि ये एन्युरिज्म हो सकता है। अगर वो ब्लीडिंग जो सबअरेक्नोइड हेमरेज टाइप ऑफ ब्लीडिंग है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक कि हाँ ये एन्युरिज्म हो सकता है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि सबअरेक्नोइड हेमरेज था, तो हम लोग एक जांच होती है जिसे हम कहते हैं सीटी एंजियोग्राम, हम उसको कराते हैं और उससे हम ये पता लगाते हैं कि जो दिमाग में जो गुब्बारा बना है वो कहाँ बना है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है और उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ये तो बात हुई डिटेक्शन की, पर ये एन्युरिज्म बनते क्यों है? मुख्य कारण जो इन एन्युरिज्म्स का बनने का ये होता है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। मरीज के लंबे समय से बीपी रहा है, उसका उन्होंने डिटेक्शन नहीं हुआ है, ना कोई दवाई खाई है, ना कभी उन्होंने जांच कराई है और उनको लंबे समय से बीपी रहा है, जिसके कारण ये एन्युरिज्म बनते हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, कोई चोट लगी हो, और कभी कभी किसी मरीज में ये देखा गया है कि उनके फैमिलियल हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब कि अगर इस एक बहन के एन्युरिज्म्स है तो उसकी दूसरी बहन के भी एन्युरिज्म्स हो सकता है, उसके मदर के भी एन्युरिज्म हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो ऐसे मरीज होते हैं, इनकी जो खून की नस होती है, उसकी जो दीवार होती है वो कमजोर होती है जेनेटिकली, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। तो ये मुख्य कारण होते हैं एन्युरिज्म बनने के। अब हमारे पास पेशेंट आ गया है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है, हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है, तो अब इसके इलाज के क्या क्या तरीके होते हैं? एक होता है सर्जिकल क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होती है? हम लोग दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, चीरा लगा के हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं और उसको दिमाग की हड्डी को हटा के हम अंडर द माइक्रोस्कोप दिमाग के नीचे जाके वहां पे जाके एन्युरिज्म को डाइसेक्ट करते हैं और डाइसेक्ट करके जो उसकी जो नेक होती है वहां पे हम एक क्लिप लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सर्जिकल क्लिपिंग। इसमें चीरा लगाते हैं और इसमें ऑपरेशन होता है। दूसरा जो विधि होती है इलाज की, वो होती है इंटरवेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉइलिंग। तो कॉइलिंग में क्या होता है कि जो जांग की खून की नस होती है या अपने जो हाथ की जो खून की नस होती है, या तो फेमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी, वहां से हम लोग कैथेटर्स लेके जाते हैं और खून की नसों के द्वारा अंदर ही अंदर हम कैथेटर लेके जाते हैं और गुब्बारे के अंदर पहुंच के हम लोग कॉइल्स को डिप्लॉय करते हैं और कॉइल्स को डिप्लॉय करके जो उसके अंदर जो रक्त प्रवाह है उसको रोक देते हैं। दो विधियां होती है, एक सर्जिकल क्लिपिंग और एक कॉइलिंग। ये दोनों ही विधियां फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में अवेलेबल है और हम अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दोनों ही विधियों के अपने अपने इंडिकेशंस होते हैं कि किसमें हमें क्लिपिंग करनी चाहिए, किसमें हमें कॉइलिंग करनी चाहिए। इसके अलावा इंटरवेंशन में एक और जो आजकल हमने देखा है कि एक नया डिवाइस आया है जिसे हम कहते हैं फ्लो डाइवर्टर डिवाइस। तो ये क्या करता है कि एक स्टेंट प्रकार का डिवाइस होता है जो हम लोग खून की नस में डिप्लॉय कर देते हैं और ये हम जो एन्युरिज्म होता है उसकी जो नेक होती है उसको कवर करते हुए डिप्लॉय करते हैं।
इसके कारण जो ब्लड का जो फ्लो है एन्यूरिज्म के अंदर वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने के कारण वहां पे एक क्लॉट बन जाता है। तो अगर आप इसको समझे, इट डाइवर्ट्स द फ्लो अवे फ्रॉम द एन्यूरिज्म एंड थ्रोम्बोसिस द एन्यूरिज्म एंड क्योर्स द एन्यूरिज्म। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। क्लिपिंग और कॉइलिंग, ये तो सिर्फ एन्यूरिज्म का इलाज करने के तरीके होते हैं। जो दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो चुकी होती है उससे उभरने में मरीज को टाइम लगता है, बट इसका इलाज संभव है। सो द लेसन इज कि हमें अपने लक्षणों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर सर में दर्द, सडन ऑनसेट हेडेक, मतलब हेडेक विच इज सडन ऑनसेट, मतलब बहुत तेज सर में दर्द हुआ है और ऐसा सर में दर्द कभी मरीज ने अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया है, उल्टी आना, बेहोशी आना, तो ऐसे लक्षणों को अपने को छुपाना नहीं चाहिए और नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।